हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज पढ़ रही है 2b। इन स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक भाग में हमने रखा था पार्ट ए यानी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड रखा था, और ये हम पढ़ा रहे हैं इसका पार्ट बी यानी सेकंड भाग। और इसमें क्वेश्चन 3 से आगे जितने भी हैं वो कंप्लीट कराने वाले हैं। लैंग्वेज होगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इस भाग का हमने नाम रखा है पार्ट बी। यहाँ लैंग्वेज समझ के इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या था कि स्क्वायर रूट फाइंड करना था हमको। जो भी नंबर आपको गिवन हो हमें उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। और स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करना था, मेथड चल रहा था हमारा फैक्टर मेथड। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन 3 है, क्या कहा गया कि एक बाग है जिसमें 2304 यानी 2304 पेड़ लगे हुए हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने बाग में पंक्तियां। अब देखिएगा, इस प्रकार की जब भी लैंग्वेज आपको गिवन हो तो हमेशा हमें उस सवाल को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट ही फाइंड करना पड़ता है। लैंग्वेज स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए सवाल की लैंग्वेज जब हमें बनानी हो तो यही लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां। इसका मतलब है कि जब बाग का आप इस प्रकार से फॉर्मेशन करोगे तो बाग जो आपका बनेगा वो स्क्वायर के आकार का बनेगा। पंक्तियां आपकी इस प्रकार से होंगी। ये बाग में पंक्तियां बोली जाती हैं, लाइन्स। अब मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 पंक्तियां हैं, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही उन्होंने एक लाइन में पेड़ लगाए हुए हैं, इसका ये मतलब है। तो देखिएगा, अब इसमें 6 पेड़ उन्होंने लगाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही एक पंक्ति में पेड़ हैं, इसका ये कहने का मतलब है सवाल का। तो सभी पंक्तियों में 6 पेड़ हैं। ठीक, तो 6 इधर से काउंट करोगे, 6 इधर से काउंट करोगे तो स्क्वायर नहीं बन गया। जब स्क्वायर बनेगा उसका एरिया हमको फाइंड करना हो तो 6 × 6 कर देंगे यानी 36। अब इस भाग में अगर हम अपना फॉर्मेशन पेड़ों का प्लांटेशन करें तो 36 पेड़ लगेंगे, क्योंकि लाइन से कितनी है 6। प्रत्येक लाइन में पेड़ कितने हमने प्लांट किए हैं 6। तो 6 × 6 टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे हमारे 36। तो जब हमको ये गिवन हो कि इस बाग में, इस ऑर्चर्ड में प्लांटेशन है कितने पेड़ लगे हैं, वो हमको गिवन है। गिवन है हमें 2304 इतने पेड़ इस बाग के अंदर हैं। और उन्होंने ये कह रखा है कि जितनी ही ये लाइन्स हैं उतने ही एक लाइन में पेड़ है। यहाँ पर हमसे कहा गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो बताओ कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी लाइन्स कितनी हैं, ये कितनी लाइन्स इसमें हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा। अब जैसे वो कह देते भैया इस बाग में 36 पेड़ हैं, तो फिर बताओ कि ये पंक्तियां कितनी हैं, या वो ये पूछ लेंगे प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है। दोनों चीज़ों का आंसर देने के लिए आपको करना एक ही है। यहाँ उन्होंने पूछा बाग में कितनी पंक्तियां हैं, तब भी हमें गिवन नंबर का स्क्वायर रूट ही फाइंड करना। अगर वो ये कह देते ये बताइएगा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, तब भी आपको गिवन नंबर का स्क्वायर रूट ही फाइंड। तो जो नंबर हमको गिवन है हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मेथड है हमारा फैक्टर मेथड। तो 2304 के हम फैक्टर कर लेते हैं। वैसे इसका अगर आप स्क्वायर रूट ऐसे मौखिक बताना चाहो तो आपका इसका होगा 48। इसका आंसर 48 आएगा। 48 हमने क्यों बताया, वो कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ से बता के चल रहे हैं। ऐसे नंबर जो 50 से कम होते हैं उनके हमें स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे 50 का स्क्वायर होता है 5 का 25, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, ये हमने कल बता दिया था पिछली क्लास में। अब मान लीजिए हमें 49 का स्क्वायर करना है, 49 का। तो 49 का भी ये देखते हैं 50 से डिफरेंस कितना है। 49 का 50 से एक डिफरेंस है, तो आप 25 में से एक कम करिएगा। जब 25 में से एक कम करेंगे तो 24, उसी एक का हम स्क्वायर करके यहाँ पुट कर देंगे 2 डिजिट में यानी 01। इसी प्रकार से आप 48 का स्क्वायर करिएगा, तो 48 का डिफरेंस 50 से 2 है, तो 25 से 2 कम करेंगे आप तो बचेगा 23, उसी 2 का स्क्वायर 04। तो हमारे पास नंबर 04 वही रखा हुआ है। तो जब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो 48 आएगा।
तो इस कॉन्सेप्ट को हम बता रहे हैं, एक बार थोड़े एग्जाम्पल और बता रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम 47 का स्क्वायर करना हो तो 47 का जो 50 से डिफरेंस है वो 3 का है, तो 25 से 3 कम करेंगे तो ये बचेगा 22 और उसे 3 का कर दीजिएगा स्क्वायर 09। इसी प्रकार से 46 का स्क्वायर करोगे तो 46 का 50 से डिफरेंट 4 है, तो 25 से 4 कम करोगे 21 और 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार से नीचे की तरफ उतरते चले आएंगे तो 50 से छोटी संख्याओं के स्क्वायर में मिलते चले जाएंगे। 50 से बड़ी संख्याओं के स्क्वायर पता करने के लिए जिस प्रकार से 25 में से कम कर रहे हैं आप 25 में एडिशन करना शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए 51 का स्क्वायर में फाइंड करना हो तो इसका 50 से डिफरेंस यानी 50 से एक ज़्यादा है तो 25 में एक जोड़ेंगे 6 यानी 26 और 1 का स्क्वायर 01। ये कॉन्सेप्ट आगे की तरफ चलती चली जाएगी। ठीक, तो साथ ही साथ हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे, तो चलते हैं इसका फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट हमें फाइंड करके बताना है। तो 2304 के फैक्टर मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फैक्टर करने के लिए हमने ये कहा जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से कटिंग करेंगे। 2 से कटिंग करने का मतलब होता है किसी नंबर का आधा कर देना। अगर आपको इसका आधा मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख दें 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बच गया 10 हो गए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। 2 का टेबल 11 पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, 1 बच गया 15 हो गए, 2 7 जा 14, 1 बच गया 12 हो गए, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बच गया 17 हो गए, 2 8 जा 16, फिर 1 बच गया 1 बच गया 16 हो गए, 2 8 जा 16, 1 4 4। फिर 2 से कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72। फिर 2 से कटिंग करेंगे 36। फिर 2 से कटिंग करेंगे, देखो 36 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप चाहो तो इसका 6 मान के कर भी सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ आ गया आपका 18, फिर आ गया 9। अब देखो 9 3 से कटेंगे, 3 3 जा 9। अब पेयर बना लीजिएगा, 2 बाहर, इससे 2 बाहर और यहाँ भी 2 बाहर और यहाँ से 3 बार। आप इन सबका मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो जब हम इसका 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 48। कहने मतलब उस बाग में 48 लाइन्स हैं, या ये कहिएगा कि प्रत्येक लाइन में 48 ट्रीज हैं। क्लियर हुआ? समझिएगा इसका फोर्थ क्वेश्चन। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार से विभाजित किया। देखना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इसकी सेम होगी। एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों को इस प्रकार से विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां। जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया, और अब आप यहाँ पर समझिएगा लैंग्वेज सेम है। तो इस प्रकार की लैंग्वेज जो हमें गिवन हो तो आप ये समझेंगे कि गिवन नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां, और यहां पर क्या था, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ थे जितने की पंक्तियां। बात वही है। अब वो कह रहे ये तो सेना में कुल 61 सैनिक थे, तो बताइएगा प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। यहाँ सैनिकों की संख्या पूछ ली गई, यहाँ पर लाइन्स पूछी गई थी। तो हमसे चाहे प्रत्येक यहाँ टोलियों की संख्या पूछे, या ये भी पूछ सकते हैं कि एक टोली में कितने सोल्जर होंगे। हमारे जो जवाब दोनों हैं वो सेम ही होंगे, चाहे प्रत्येक टोली में सैनिक पूछे और चाहे टोलियों की संख्या पूछे। लेकिन आपको करना क्या, दोनों ही तरीके से इस नंबर का हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। यहाँ फैक्टर मेथड की बात कर रहे हैं तो फैक्टर मेथड से इसका करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड। देखिएगा तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, 6561 का हमें फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये नंबर ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसके लास्ट में या तो 9 है या 1 है, क्योंकि 1 होगा लास्ट में तो ही 1 आ सकता है, या 9 होगा तब भी 1 आ सकता है। ठीक, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि जो भी नंबर है वो हमारा ये 50 से बड़ा नंबर होगा। तो कटिंग करिएगा, देखो 3 से कटिंग हो रही है, 6 6 12 और 6 18, 3 से कटिंग हो रही है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। फिर 3 से कटिंग हो गई, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 बच गया, 3 9 जा 27, 729। अब काटिएगा, ये 3 से कटिंग हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 21 और 1, फिर 27, फिर 9, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया। तो देखिएगा पेयर बनाएंगे हम
यहाँ से 3 बार, यहाँ से 3 बार, यहाँ से 3 बार, यहाँ से 3 बार, यानी 9 9 जा 81। देखो लास्ट में क्या आया, जब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है 65 61 का, तो ये आ गया 81। हमने कहा लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा, ये हमको पता रहना चाहिए। तो वहाँ पर उसकी जो टोलियाँ बनेंगी, जो टोलियाँ सैनिक की बनाई हैं, या तो 81 टोलियाँ बनेंगी, नहीं तो प्रत्येक टोली में 81 सोल्जर भी होंगे। दोनों सवालों के जवाब यही होंगे। जैसे यहाँ पूछा गया प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, 81। कितनी टोलियाँ बनी, 81, एक ही बात है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया 3 और 4, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6 और 7। ये लास्ट क्वेश्चन 3 इस एक्सरसाइज के और है। इनके सवाल करना छोटे हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बड़ी लिखी जाती है तब सवाल बन पाता है। देखिए क्या कहा गया कि एक सेना नायक ने अपने सैनिकों को पंक्ति में खड़ा किया है। पंक्ति में इस प्रकार से खड़ा किया है कि जब आप किधर से भी देखोगे तो वो सैनिक आपको एक स्क्वायर के रूप में खड़े दिखाई देंगे। एक बार फिर समझिएगा कि सैनिकों को स्क्वायर के रूप में कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो वही बात आ जाती है, जितनी आपकी पंक्तियां हों, मान लो ये हमने 4 पंक्तियां बनाई हैं, तो प्रत्येक इस लाइन में 4 ही सैनिक हों, तो जब आप इसको किधर से भी खड़े होकर के आप देखेंगे तो फिर ये एक स्क्वायर बना हुआ नजर आएगा। ये एक स्क्वायर आपको नजर आएगा। अपने टोटल सैनिकों को इस प्रकार से खड़ा करता है कि एक स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर आपने पढ़ा है, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल हमने पढ़ा है आपको, वही स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो सैनिकों को खड़ा करने पर स्क्वायर नजर आने लगता, लेकिन वो करता क्या है कि जो उसने कहा कि ठीक है ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाते, लेकिन उसे बाद में पता चला कि 60 सैनिक उसके बच गए, जो कि स्क्वायर में कहीं फिट ही नहीं हो रहे। स्क्वायर में कहीं फिट हो ही नहीं रहे कि उनको कैसा भी खड़ा करो तो हमारा स्क्वायर बिगड़ जाता है। लिखा हुआ है कि एक सेना नायक अपने सैनिकों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है 60 सैनिक जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 81 60 जवान थे, तो बताओ कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे स्क्वायर बनाने के लिए। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा सैनिक हैं, गिवन नंबर में से पहले आप उसको माइनस कर देंगे, तब जो नंबर हमारे पास बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा जाकर के, और उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। यहाँ एक लाइन में कितने सैनिक खड़े किए या कितनी पंक्तियां उसने बनाई हैं, दोनों के हमें जवाब मिल जाएंगे। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा कि 81 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 8100। इन सैनिकों को उसने एक स्क्वायर में खड़ा किया, यानी स्क्वायर में खड़े होने वाले सैनिकों की संख्या बराबर। ठीक, तो वो हमें पहले लिखना है। वर्ग में खड़ा होने वाले सैनिकों की संख्या बराबर क्या निकालेंगे हम, 81 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 8100, 8100। और ये नंबर हमें दिख रहा परफेक्ट स्क्वायर है। 80 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 201, और 20 का 10 हो जाएगा, यानी 9 और 0 90। या ये कहिएगा कि पंक्तियां जो उसने लाइन से बनाई हैं वो भी 90 है, या ये कहिएगा कि प्रत्येक लाइन में 90 सैनिक हैं। ठीक, लेकिन हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो डायरेक्टली आप इसके कर सकते हैं फैक्टर। इसके फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना, देखो हमने कहा कि जितने 0 हैं उतने 2 और 5 आएंगे, और 81 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 9 इंटू 9, और 9 इंटू 9 को 3 इंटू 3 में तोड़ोगे। अब 2 0 बचे, उसके लिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। जितने 0 होते हैं उतने 2 और 5 के पेयर होते हैं, तो 2 पेयर हो जाएंगे 2 और 5 के। अब देखिएगा इससे 3 बाहर, इस पेयर से 3 बाहर, इस पेयर से 2 बाहर, और इस पेयर से 5 बाहर। 3 3 या 9 और 5 2 या 10, यानी 90। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या या पंक्तियों की संख्या जो भी है वो हमारा क्या निकली जाएगी, 90। हमें यहाँ पर पूछेगी कितने जवान खड़े थे, तो 90 जवान। पंक्तियों की संख्या पूछी जाती तब भी 90 है। ठीक, तो ये 5th क्वेश्चन हो गया। अब देखो 6th और 7th क्वेश्चन आपके इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और वो कब पूछे जाते हैं, जब पूछे जाएंगे तो आपको करना कैसे, फैक्टर मेथड के अलावा इनको करने का दूसरा कोई तरीका भी नहीं है।
आपको उस नंबर का फैक्टर करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे। अगर गुणा और भाग करने की बात कहें तो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कहें तो वो आगे एक्सरसाइज में आप सीखेंगे। तो डिवीजन मेथड से हमको किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या एडिशन करना है या क्या सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो डिवीजन मेथड में आता है। तो वो सवाल अभी आपसे पूछे नहीं जा रहे, हमसे यहाँ पूछा जा रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 90 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पूछा जा रहा है भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। जिस नंबर से हम भाग देते हैं उसी नंबर से हमें गुणा भी करना होता है। दोनों बातों में आपको करना सब कुछ एक ही जैसे हम समझाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, समझिएगा क्वेश्चन 6। तो 6 क्वेश्चन में भी क्या है, हमें पहले परफेक्ट इसके स्क्वायर वो फाइंड करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर, यानी 18 90 के फैक्टर करिए। लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा 10। अब देखिएगा यहाँ से पेयर बनना हमारा बंद हो गया 2 का, इसका मतलब 2 को ही हटाना पड़ेगा या 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अभी भी 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 5 से 5 7 जा 35 बना गया। अब देखिएगा किन के पेयर नहीं बने हुए, और यहां हमसे कहा गया वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। गुणा करने पर तो देखिएगा किससे गुणा करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं हमारे पास पेयर बने किसके और किन के नहीं बने हैं। एक तो 2 का पेयर नहीं बना है, एक पेयर हमारा 2 का नहीं बना है, और एक तो इस 2 का पेयर नहीं बना, एक 3 का एक पेयर बना, एक इस 3 का पेयर नहीं बना, एक इस 5 का पेयर नहीं बना, और एक इस 7 का पेयर नहीं बना। यानी बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। देखिएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किससे गुणा करें, तो जिनके पेयर नहीं बने भैया हमें उनके पेयर बनाने, बस जो भी होगा सो आपका निकल आएगा। तो एक पेयर बनाना है हमें 2 का, एक पेयर बनाना है हमें 3 का, एक पेयर बनाना है हमें 5 का, और एक पेयर बनाना है हमें 7 का। अब देखिएगा हमने किससे किससे गुणा किया, एक 2 का किया, एक 3 का किया, एक 5 का किया, और एक 7 का किया। इनके सबके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 2 या 10 तो यही हो जाएंगे, और 7 3 या 21, दैट इज 210। आपको अगर इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको 210 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसका आंसर मैच कर लीजिएगा कि 210 जिनके जिनके पेयर नहीं बने हमें उनके पेयर बनाने हैं। अब वो ये कहते थे नहीं हमें तो भाग गुणा नहीं, आप भाग करके बताओ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो जो हम गुणा करने मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसी संख्या से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो नंबर आपका केवल बचेगा 3 3 9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आगे आपसे केवल यहां पर इतना ही पूछा जा रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की इससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो 210 हो गया, लेकिन वो ये कहें कि फिर वो संख्या बताओ या उसका स्क्वायर रूट बताओ। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा तो फिर उसका स्क्वायर रूट भी तो कुछ होगा कि नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट बताओ। तो आप यहाँ से स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। अब तो सबके पेयर बना दिए हमने, तो देखिएगा यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 3 बाहर, इस पेयर से 3 बाहर, इस पेयर से 5 बाहर, और इस पेयर से 7 बाहर। अब देखिएगा इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो गया आपका 9 7 जा 63, और 5 2 जा 10 की 0, यानी 630। जो उस नंबर का बड़ा नंबर निकलेगा जाकर के, उस नंबर का जब स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ से बनने वाला है, यानी इस नंबर में 18 90 में जब आप 210 का मल्टीप्लाई और कर दोगे, जो नंबर प्राप्त होगा उसका स्क्वायर रूट 630 होगा। एक आगे स्टेप में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जब वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो फिर उसका स्क्वायर रूट होगा क्या। आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई सवाल एक दे दिया गया, इतना नहीं जितना पूछा गया हम केवल उतना ही सीखें, थोड़ा उससे आगे निकलिएगा।
तो आगे निकलने का मतलब ये है कि गुणा तो करना पड़ेगा हमें 210 का, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। भाग की बात करते तो भी 210 से ही डिवाइड करते तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर केवल ये सब खत्म हो जाते, जिनके पेयर नहीं बन रहे उनको हटा दो, तो फिर हमारा 3 इंटू 3 9 बचता है। लेकिन जब हमें बड़ा नंबर बना जा करके तो जो नंबर बनेगा जो भी, उसका स्क्वायर रूट 630 होगा। तो समझ पाए होंगे आप इस क्वेश्चन 6 को। इन द सेम वे बी कैन सॉल्व क्वेश्चन 7। आइए उसे भी समझते हैं। 7 क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर हमसे कहा गया डिवाइड करिएगा, यहां से हमसे कहा गया डिवाइड। दोनों क्वेश्चन सेम है, जो इसमें पूछा गया वो हमने उसमें भी आपको बताया है, जो इसमें नहीं पूछा जा रहा वो भी हम इसमें आपको बताएंगे। हमारे पास नंबर है 9408। पहले हम फैक्टर करेंगे, देखेंगे किनके पेयर नहीं बने हैं, तो जिनके पेयर नहीं बने उन नंबर को केवल हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 2 2 4 जा 8। फैक्टर ये हो के हो गए, यानी 2 से काटेंगे 2 की टेबल 9 में 4 टाइम्स जाएगी, 1 बचेगा 7 14 हो जाएंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फैक्टर करने आपको आते होंगे, अब बार बार उस चीज़ को हम नहीं बताएंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। देखो फिर 6 आ गया तो फिर 2 से कटिंग करेंगे। 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 से 8 या 16, फिर 1 बच गया, 2 8 या 16। फिर लास्ट में 8 आ गया तो 2 से ही कटिंग करेंगे। 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। फिर 2 से ही शुरू करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब लास्ट में 7 आ गया है तो 2 से कटिंग तो नहीं होगी, 3 से हो रही है। आप इनका एडिशन करके देखिएगा अंकों का, तो 12 हो रहा है, 12 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 4 जा 12, 2 बच गया, 3 9 जा 27। अब ये 49 तो जग जा रहे 7 से ही कटते हैं, किसी और से कटने वाले नहीं। ये बन गए आपके। अब आप देखिएगा 1 2 यानी 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है। तो बहुत छोटी सी संख्या निकली आकर के, जिसका डिवाइड करने के बाद ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर 100% बनने वाला। तो वो नंबर कौन सा निकला आकर के हमारे पास? वो नंबर निकला आकर के केवल और केवल जिसका पेयर नहीं बन रहा, केवल उसे हटाना ही तो है। तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा ये नंबर। यहाँ हमसे क्या क्या कहा गया है? भाग देने पर। तो आप कहोगे आप भाग तो दे ही नहीं रहे हो, आप तो नंबर को हटा रहे हो। तो चलो उस चीज को भी कंफर्म कर लीजिएगा। ये नंबर लिखे हमारे 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 7 इंटू 7। चलिए 3 से डिवाइड कर दिया, ये 3 से कैंसिल हो गया। अब जो नंबर बचे हैं भैया, अब हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहे। देखो सबके पेयर बन रहे हैं, सभी के पेयर हमारे बन रहे हैं। देखो ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 7 का पेयर बन रहा है। ठीक, तो अब आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताइएगा, ये पूछा जा सकता है। या उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बताइएगा, ये पूछा जा सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा कि ये 4 4 4 64 इंटू 49। आप जब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार और यहाँ से 7 बार, 8 7 जा 56, यानी 56 का आप वो नंबर का स्क्वायर रूट 56 निकलेगा जाकर के। अब देखो 56 का हमें स्क्वायर करना आता है तो इनका मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। अभी बता देंगे आपको कि क्या नंबर होना चाहिए। 56 का मतलब है 50 से 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 जोड़िएगा, 25 में 6 जोड़ोगे 31 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, यानी वो नंबर होना चाहिए हमारा 31 36। तो बहुत छोटा आया है, हाँ 31 36 ही होगा, जो भी है हमारा इतना ही आ ही रहा है। देख लीजिएगा 2 बार, 2 बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 7 बार, तो ये 8 हो गया, 8 7 जा 56। तो उस नंबर का स्क्वायर रूट 56 आ रहा है। 56 का स्क्वायर करने का मतलब है 56 50 से 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 जोड़िएगा 31 और उसी 6 का स्क्वायर कर दो 36, यानी 31 36। वो नंबर 31 36 बन जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना, अब नंबर छोटा हो जाएगा। 3 हटा दिए इससे हमने, और नहीं तो 3 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ रहा है। सब चीज़ें चेक करके देख लो कि हम सही हैं कि गलत है। 3 हटाया, 3 लगा दो तो नंबर वापस हमें ये मिलना चाहिए। देखते हैं करके,
हम सही है कि गलत है? 3 8 जा 6 या 18 और ये 9 और 1 10 कैरी फिर 1 3 3 3 1 जा 3 1 4 3 3 जा 9 कोई नंबर देखो वापस आ रहा 9408 9408। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा बना है 3 को हटाने के बाद वो 3136 है जिसका स्क्वायर रूट 56 है। सब चीजें क्लियर कर दी हमने कि भाग किसका देंगे, वो छोटी छोटी संख्या जिसका भाग देने पर नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो वो है हमारा 3। अच्छा नंबर बना कौन सा 3136, उसका स्क्वायर रूट कितना है 56। सब चीजें पता होनी चाहिए, कहीं पर भी आप अंधेरे में ना रहें। तो ये एक्सरसाइज 2B जो आपके नंबर थे परफेक्ट स्क्वायर उनका फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाती है और हमने पूरा प्रयास किया है कि वो सवाल कैसे किए जाए। आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।